इंदौर शहर में विश्व की अद्वितीय रचना ढाई द्वीप जिनायतन में 5 दिवसीय श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 26 जनवरी को होगा। इस महोत्सव में दुनिया भर से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु आयोजन का लाभ ले रहे हैं। बता दें कि इस आयोजन में 1143 दिगंबर जैन बिंबों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देखिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सहयोगी सौम्या जैन की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। विश्व का पहला और अद्वितीय जिनालय ढाई दीप जिनालय, जिसका भव्य श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, जिसका आज ज्ञान कल्याणक का दिन है। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का आयोजन इस पंच कल्याणक में होने जा रहा है। ढाईदीप मंदिर में जो भव्य श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक राज जैन, जो कि मीडिया प्रभारी हैं। जी बताएं, क्या है इस आयोजन के बारे में, आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार इंदौर। सर्वप्रथम तो आपको पंच कल्याणक महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन दर्शन में भक्त से भगवान बनने वाली जो कला सिखाता है वो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है। इसे हम प्राण प्रतिष्ठा भी कहते हैं। इसकी प्रोसीजर 5 कल्याणक से होती है: गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। ये इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, भारत ही नहीं, विश्व की एक अद्वितीय रचना। यहाँ कुंदकुन काहान पारमारिक ट्रस्ट और यहाँ के मुमुक्षु भाइयों ने करी है। इसको ढाई दीप जिनायतन नाम दिया है और इसमें 1164 प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होना है। और इसके मूल हमारे जो प्रतिष्ठाचार है आदरणीय अभिनंदन जी शास्त्री, और कुशल मार्गदर्शन जो चल रहा है डॉक्टर हुक्मचंद जी वारिल, जो हमारे संपूर्ण विश्व के एक मुमुक्षु समाज के वयोवृद्ध एक विद्वान हैं और जिनके मार्गदर्शन में यह महोत्सव चल रहा है। 20 तारीख को इसका शुभारंभ हुआ है और 26 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा मोक्ष कल्याणक के बाद में हमारे सारे 1164 अरिहंत परमात्मा इस ढाई दीप जिनायतन में विराजमान होंगे। सकल जैन समाज के लिए खुशी का माहौल है कि विश्व में इंदौर ऐसी जगह चुनी गई है जहां पर ढाई दीप की अद्वितीय रचना की है। और इस महोत्सव में जन कल्याणक पे 40,000 से ज़्यादा जैन बंधु ढाई दीप में पधारे थे। पूरी इंदौर नगरी ने उनका दिल खोल के स्वागत किया। जैन समाज ने, मुमुक्षु मंडल ने, हमारी जितनी समिति है यहाँ ढाई दीप की, विशेष रूप से जो हमारे विपिन जी शास्त्री हैं, विकास जी हैं, SP वारिल साहब हैं, संजय जी हैं, अभिनंदन जी तो प्रतिष्ठाचार है हमारे, साथ में मंच संचालक हैं अभय कुमार जी शास्त्री, और ऋषभ जी हैं छिंदवाड़ा से। और इसके साथ में विशेष हमारे तत्व प्रचार में जो अग्रणी जनता है पूरे देश की, जैसे एक गर्जित गायक मुंबई से है जिसमें बोलता समय से और लॉन्चिंग किया है 6 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़, मराठी। इसमें आप उसमें जहाँ अपना स्टिकर रखें उस भाषा में गुरुदेव की भाषा और तत्व ज्ञान की बात जन जन तक पहुँचती है। सतपथ का स्टॉल है यहाँ पर, सर्वोदय अहिंसा का स्टॉल है, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की जिनवाणी का जितना भी हमारा प्रचार प्रसार वो हो रहा है। कुल मिला के पूरे मुमुक्षु भाई या जैन बंधु कोविड काल में 3 साल बाद मिले हैं, तो उसका एक आनंद अलग है। मैं पूरी तमाम जैन समाज की ओर से इस सुंदर महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक निवेदन करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस खबर को देख रहे हैं वो गांधीनगर एयरपोर्ट रोड पे ये ढाई दीप जिनायतन मना है, वे यहाँ आएँ और ढाई दीप के दर्शन करें। आपको एक स्वर्ग जैसी अनुभूति होगी। इसी भावना के साथ इस मंगल महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज्ञान कल्याणक का दिन है, तो उसके बारे में आप क्या बताना? देखिए, बाल तीर्थंकर का पहले गर्भ होता है, फिर जन्म होता है, फिर वो राज अवस्था से मुनिव्रत अंगीकार करके तब कल्याणक के माध्यम से अपनी साधना करते हैं। जो आदिनाथ भगवान इसमें हमारे मूल नायक हैं। आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व थी। वो 20 लाख वर्ष तो उन्होंने बाल कीड़ा में निकाल दिया और उसके बाद में 63 लाख राज अवस्था की। जब 1 लाख वर्ष बना था तो नीलांजना का नृत्य देखकर उन्हें वैराग हुआ, उन्होंने मुनि दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेने के बाद में कठिन तपस्या की और ज्ञान कल्याणक, आज उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। केवल ज्ञान में वो इतने मस्त हो जाते हैं। और दूसरे दिन जो अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक का दिन आता है, आदिनाथ भगवान ने कैलाश पर्वत से महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति की और हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध शिला पे विराजमान हो गए। आखिर भगवान की प्रतिष्ठा के लिए पंच कल्याणक जैसा महोत्सव क्यों मनाया जाता है? देखिए, कोई भी चीज़ के प्रोसीजर एक होता है
कि आप हो, हम हो, या भगवान हो, गर्भ अवस्था 9 महीने सबकी रहती है। उसके बाद में एक जो प्रोसीजर होता है विशेष रूप से कि तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो 15 महीने का उत्सव काल चलता है। जन्म के गर्भ के 6 महीने पहले सोदर इंद्र देव से आकर इस भरत क्षेत्र में उनका उत्सव बनाते हैं। दूसरी एक विशेष बात बताऊंगा आपको, जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें से 24 के 24 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेते हैं और शिखर जी से मोक्ष जाते हैं। पंचम कली काल में 20 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लिया और शिखर जी से मोक्ष गए, 4 अदर जगह से गए। तो ये जो इनका निकाय है तीर्थंकरों का, ये धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। और आदिनाथ भगवान इस सृष्टि के प्रथम तीर्थंकर थे जिन्हें असी मसी कृषि के साथ में वाणिज्य सबकी शिक्षा दी थी और जिसको जगत पूज कहा जाता है। 24 तीर्थंकर में प्रथम आदिनाथ भगवान थे और अंतिम अब जिनका शासन चल रहा है भगवान महावीर चल रहे हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ढाई द्वीप इंदौर में पधारे हुए सभी साधर्मियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और उनके इस महान कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के मंगल प्रभावना योग में जो मुमुक्षु संकुलों में शैक्षणिक संस्थाएं प्रारंभ हुई है, उसमें आज करीब 20 ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर बालकों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ उत्तम धार्मिक संस्कार दिए जाते हैं, जिसमें हमारी जो पुरातन भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति आज हम देश में या विश्व में जो हिंसाचार देखते हैं, जो अनाचार देखते हैं, जो भ्रष्टाचार देखते हैं, उससे परे एक स्वच्छ सुंदर समाज बनाने के लिए, एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए हमारी ये संस्थाएं कार्यरत है, जिसमें तो 5 महाविद्यालय है, जिसमें जैन दर्शन इस सब्जेक्ट के साथ बालक बालिकाएं अपना अध्ययन कर रही हैं और बाकी की 15-16 संस्थाएं ऐसी हैं जो CBSE इंग्लिश मीडियम में 8वीं कक्षा से बच्चों को एडमिशन देती हैं, जिसमें बालिकाएं भी हैं और बालक भी हैं और उसके साथ साथ उनको धर्म के, नीति के, अच्छे आचरण के संस्कार दिए जाते हैं। और जैन दर्शन भी यह कोई संप्रदाय नहीं, ये कोई धर्म नहीं है, ये तो अच्छे जीवन जीने की कला है, एक वस्तु का स्वरूप समझाने वाला दर्शन है। तो ऐसे दर्शन में जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छे नागरिक बनकर आगे आते हैं। हमें बहुत ही गर्व होता है कई बार हमारे विद्यार्थियों के ऊपर कि हमारी जो मुमुक्षु संस्थाएं हैं उनमें से आज कई बालक IRS IPS बन के निकले हैं, कई बालक CA CS ICWA बन के निकले हैं, कई बालक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइनेंस इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, कई बालिकाएं हमारे जर्नलिज़म फिर लीगल प्रोफेशन में भी जा चुकी है। तो जब पूरे समाज में ऐसे सुसंस्कृत बालक और बालिकाएं जाएंगी तो वह समाज और अल्टीमेटली समाज से ही शहर बनता है, शहर से ही राज्य, राज्य से ही देश। हमारे भारत देश को अगर हमको अच्छा बनाना है और विश्व गुरु बनाना है तो उसके लिए ऐसी संस्थाओं का होना बहुत आवश्यक है। उन संस्थाओं के ओर से इस ढाई द्वीप पंच कल्याणक में आए हुए सभी यात्रियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, आज हम आए थे विश्व के प्रसिद्ध और अद्वितीय ढाई द्वीप जिनालय में, जहाँ पर भगवान का भव्य भव्य पंच कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर दुनिया भर से हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और इस आयोजन का लाभ उठा रहे हैं। वहीं कल भगवान के मोक्ष के साथ 26 जनवरी को इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मैं सौम्या जैन, कैमरामैन गौतम सरदार के साथ।